गोडसे देश का पहला आतंकवादी था या राष्ट्रवादी था? गोडसे देश भक्त था या देश विरोधी ताकतों का मोहरा था? गोडसे क्रांतिकारी था या कायर था? आज इस पर बात करेंगे। नमस्कार साथियों। गोडसे के भक्त कम ही सही, कुछ हैं तो वे गोडसे को राष्ट्रवादी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार में मंत्री श्री टंकराम गोडसे को राष्ट्रवादी कहते हैं। गोडसे तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। भाजपा के कुछ नेता सार्वजनिक रूप से और कुछ चोरी छिपे गोडसे को अपना आदर्श मानते हैं। आज इन गोडसे भक्तों से हम बात करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। अगर गोडसे राष्ट्रवादी था तो उसने किसी अंग्रेज को गोली क्यों नहीं, महात्मा गांधी को क्यों गोली मारी? अगर गोडसे राष्ट्रवादी था तो आजादी की लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हुआ? कुछ भाजपाई गोडसे को हिंदूवादी राष्ट्रवादी मानते हैं, बताते हैं कि गोडसे को देश के विभाजन से बड़ी तकलीफ थी। अगर गोडसे इतना बड़ा हिंदूवादी था, राष्ट्रवादी था और देश के बंटवारे से उसको तकलीफ थी, तो बंटवारे के गुनहगार मोहम्मद अली जिन्ना को उसने गोली क्यों नहीं मारी? द्विराष्ट्रवाद की थ्योरी देने वाले नेताओं से गोडसे ने सवाल क्यों नहीं किया? गोडसे तो खुद उस संगठन का सदस्य था जिसने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आजादी के पहले सरकार चलाई थी। अपने नेताओं से गोडसे ने कभी कुछ क्यों नहीं कहा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी से क्यों नहीं कहा कि आपको फजलुल हक की मिनिस्ट्री में शामिल नहीं होना चाहिए? फजलुल हक तो वो आदमी है जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा है। फजलुल हक पर क्यों कुछ नहीं किया गोडसे ने? अगर गोडसे धर्म रक्षक था, हिंदूवादी था, तो उसने सनातन धर्म के सच्चे सेवक, छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ पूरे भारत में अभियान चलाने वाले, अंग्रेजों को खदेड़ने वाले, मरते समय भी भगवान राम का नाम लेने वाले महात्मा गांधी को क्यों गोली मारी? अगर गोडसे को बंटवारे का दुख था तो बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना जैसे नेताओं को गोली मारता। फूट डालो और राज करो की नीति को प्रश्रय देने वाले, बढ़ावा देने वाले किसी अंग्रेज पर गोली क्यों नहीं चलाई गोडसे ने? एक तिनका तक नहीं फेंका। गोडसे को बंटवारे का दुख नहीं था, गोडसे को दुख था गांधी जी द्वारा देश में जातिगत भेदभाव मिटाकर पूरे भारत को एकजुट कर रहे थे, इसका दुख था गोडसे को। गोडसे के भक्त कभी नहीं चाहते कि ये देश एकजुट हो। वो तो समाज को धर्म और जातियों में बांट कर रखना चाहते हैं। गोडसे को दुख था कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ हर धर्म और हर जाति के लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों को कमजोर कर रहे थे। अंग्रेजी शासन लगातार कमजोर हो रहा था, पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध फैल रहा था। गोडसे ने 30 जनवरी 1948 के पहले भी गांधी की हत्या के लिए कई बार प्रयास किया था। हो सकता है गोडसे के आका अंग्रेज गांधी की हत्या का विचार गोडसे के मन में उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हो। देश की आजादी के बाद भले ही गोडसे गांधी जी की हत्या करने में सफल हो गया, लेकिन गांधी जी की हत्या करने की कोशिश तो वो बहुत पहले से कर रहा था। जब आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी, अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे थे, तब गोडसे ने मई 1944 में पंचगनी में, सितंबर 1944 में सेवाग्राम में गांधी जी पर हमले का प्रयास किया था। ये काफी हद तक संभव है कि गांधी जी के नेतृत्व में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने और अंग्रेजों के चेलों ने, जो आजादी की लड़ाई से दूर थे, गोडसे को उकसाया हो। राम नाम जपने वाले निहत्थे महात्मा को गोली मार के गोडसे कैसे राष्ट्रवादी हो गया? गोडसे कैसे देशभक्त कहलाने लायक हो गया? लेकिन कुछ अकल के अंधे आज भी गोडसे को पूज रहे हैं। गोडसे को राष्ट्रवादी कहना पूरी तरीके से गलत है। साध्वी प्रज्ञा ने भी गोडसे का महिमा मंडन किया था। भाजपा को साध्वी प्रज्ञा की टिकट काटनी पड़ी थी। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, हैं और रहेंगे। ऐसा बोलने उनको आतंकवादी कहने वाले लोग स्वयं के गिरेबान में झांक के देखें। अब की चुनाव में ऐसे लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। गोडसे ने जीवन में कोई बड़ा काम नहीं, सिर्फ नफरत फैलाई और अंग्रेजों से लड़ने वाले, छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाले, देश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाले, हमेशा राम का नाम जपने वाले निहत्थे महात्मा को गोली मारी। गोडसे के भक्तों को अगर यही कायरता
राष्ट्रवाद लगती है तो मुझे उनकी सोच पर तरस आता है। गोडसे तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। गोडसे की विचारधारा के लोग आजादी की लड़ाई से भी दूर थे और आज भी अंग्रेजों जैसी फूट डालो राज करो की नीतियों पे चल के देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने में लगे हैं। लेकिन ये देश गांधी का है और गोडसेवादी कभी अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होंगे। मानवता जीतेगी, दानवता हारेगी, राष्ट्रवाद जीतेगा। महात्मा गांधी की जय। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।